अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है बॉन्ड वैल्यूएशन। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन जो है हमारे पास दो लफ्जों से मिलकर ये टॉपिक बना है, जिसमें पहला है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेज लॉन्ग टर्म डेट। कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म डेट को रेज करने के लिए कंपनीज इसको इशू करती हैं और इसके बदले में जो है कंपनीज के पास कैपिटल चला जाता है। ठीक हो गया। और उसके बदले में कंपनी जो है इंटरेस्ट रेट अदा करती हैं और जब मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो हमारे पास कंपनी जो है प्रिंसिपल रकम, जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो भी अदा करती है, जो कर्जा लिया होता है बॉन्ड के बदले में। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वैल्यू, जिसको हम नेट वर्थ कहते हैं, ऑफ समथिंग। किसी चीज की नेट वर्थ को मालूम करना कि ये कितने की है या ये कितने की इसकी वैल्यू है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम वैल्यूएशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास इस टॉपिक में जो है दो जो है चीजें हम कवर करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बॉन्ड वैल्यूएशन में यूज होती हैं वो उनको हम कवर करेंगे, और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, किन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कंपनी ने ऑन दी मैच्योरिटी रकम जो है बॉन्ड होल्डर को अदा करनी होती है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉन्ड है 30 इयर्स का, 1 2 अप टू 30 इयर्स। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 1000 फेस वैल्यू वाला बॉन्ड इशू किया। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बॉन्ड के ऊपर लिखी होती है। मतलब इसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं या फेस वैल्यू, जिसको जो कि बॉन्ड पर स्टेटेड वैल्यू होती है कि इतने रुपए का ये बॉन्ड है या इतने डॉलर का ये बॉन्ड है। ठीक हो गया। तो ये फेस वैल्यू है 1000। ठीक हो गया। और ये बॉन्ड जो है वो 30 इयर्स के लिए फॉर एग्जांपल इशू है। मैच्योरिटी पीरियड जो है हमारे पास, इधर एक दूसरी टर्म भी आ गई, मैच्योरिटी पीरियड, कि कितने अरसे के लिए ये बॉन्ड को इशू किया गया है। कि मतलब कितने अरसे बाद कंपनी बॉन्ड की वैल्यू जो है वो वापस करेगी। जो कर्जा बॉन्ड के बदले में लिया हुआ है वो कंपनी कर्जा वापस करेगी। तो वो मैच्योरिटी पीरियड, टाइम पीरियड जो कि रिक्वायर्ड है, टाइम पीरियड जो कि कंपनी ने जिसके बाद कर्जा वापस करना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इधर 1000 फेस वैल्यू बॉन्ड है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 30 इयर्स। मैच्योरिटी पीरियड जो है 30 इयर्स का है। और ये फेस वैल्यू जो है यही मैच्योरिटी वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पर ये स्टेटेड वैल्यू है कि कर्जा ये 1000 का बॉन्ड होल्डर ने कंपनी को दिया, और उसके बदले में बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट हर साल के बाद इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है इसको, या सेमी एनुअली जो भी हो। और हर साल जब इंटरेस्ट मिल रहा है और 30th ईयर को क्या मिलेगा? मैच्योरिटी वैल्यू भी वापस मिलेगी। कि एक तो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके साथ साथ मैच्योरिटी वैल्यू भी वापस करनी होगी कंपनी ने। ठीक हो गया। तो हमारे पास इधर ये कॉन्सेप्ट था कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है। मैच्योरिटी वैल्यू बेसिकली फेस वैल्यू के बराबर होती है, और ये वो वैल्यू होती है जो कंपनी ने मैच्योरिटी पीरियड के, जो कंपनी ने मैच्योरिटी के वक्त जब जो बॉन्ड है वो रिटायर हो रहा है उस वक्त जो अदा करनी होती है उसको हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास, दूसरी टर्म है हमारे पास कूपन रेट। कूपन रेट वो रेट होता है जो बॉन्ड के ऊपर स्टेटेड इंटरेस्ट रेट लिखा होता है। बॉन्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि 10% बॉन्ड, तो इसका मतलब ये है ये 10% जो है ये कूपन रेट है। कूपन रेट मतलब कि ये वो रेट है जो स्टेटेड रेट है, और ये कंपनी जो है जो इशू करने वाली है वो इंटरेस्ट ये अदा करेगी। ठीक हो गया। सही हो गया। तो ये बेसिकली स्टेटेड
इंटरेस्ट रेट, ठीक हो गया, लिखा हुआ इंटरेस्ट रेट जो कि बॉन्ड के ऊपर लिखा गया है। इसके अलावा इसके बाद हमारे पास डिस्काउंट रेट, हमारे पास थर्ड टर्मिनोलॉजी है। जो डिस्काउंट रेट है वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर कि बॉन्ड होल्डर क्या डिस्काउंट रेट रखता है या रिक्वायर्ड रेट रखता है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड होल्डर को अगर ये इन्वेस्टमेंट इधर ना करता, कहीं और करता और उधर से उसको जो इंटरेस्ट रेट या जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता, तो वो क्या होगा, अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस कर लिया। क्यों किया? ताकि इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सके और उसी को फॉर एग्जांपल वो समझता है कि इसको मैं अपना डिस्काउंट रेट रख लूं या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रख लूं कि एटलीस्ट मुझे इतना % मिलना चाहिए, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट रेट, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक हो गया। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि उसने सेक्रीफाइस, ये वो कॉस्ट है जो उसने सेक्रीफाइस किया है बेनिफिट्स को, और उसको ये समझता है कि इसको एटलीस्ट मुझे इतनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो होना चाहिए इस बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट करने के बदले, ठीक हो गया, सही हो गया। ये हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जिसकी हम वैल्यूएशन करेंगे इस चैप्टर में। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, परपेचुअल बॉन्ड, नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड और जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, ठीक हो गया, कि ये बॉन्ड कभी भी रिटायर नहीं होते, ये बॉन्ड इंडेफिनिट लाइफ, इस तरह के बॉन्ड्स की इंडेफिनिट लाइफ होती है और इसकी मैच्योरिटी जो है नहीं होती। एग्जांपल, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक कंपनी इस पर इंटरेस्ट अदा करती रहेगी, मतलब ये एक किस्म की जो है कंटिन्यूअसली जो है आपको ये स्टेडी इनकम देता रहेगा अगर आपने इस तरह का बॉन्ड लिया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बॉन्ड जो कभी भी रिटायर नहीं होता। नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड से क्या मुराद है कि इस पर स्टेटेड इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक हो गया, कि कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल 10% कूपन बॉन्ड, तो इसका मतलब यह है कि ये नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड है, कि ये जो है इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर स्टेटेड इंटरेस्ट रेट है, ठीक हो गया। और तीसरा है हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि डिस्काउंट पर इशू होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000, ठीक हो गया, और ये बॉन्ड इशू होता है लेट्स से 500 पे, ठीक हो गया, इशूड प्राइस। और जब मैच्योरिटी का वक्त आ जाए और मैच्योरिटी वैल्यू इसकी क्या होगी, ये मैच्योरिटी वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू के बराबर होती है 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की 500 के बॉन्ड में, और आफ्टर 10 इयर्स मुझे वो बॉन्ड जो है वो वापस जो जिसको मैंने इन्वेस्टमेंट दी थी उसने मुझे 1000 वापस दी, ठीक हो गया। तो 500 इनडायरेक्टली मैंने इस पर कमा लिए या मैंने इस पर रिटर्न हासिल कर ली 10 इयर्स में, ठीक हो गया, 1 और ये 9 और 10 इयर्स में मैंने इस पर 500 की रिटर्न कमा ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक बॉन्ड जो कि खरीदा था जिसकी फेस वैल्यू थी 1000, उसको खरीदा था मैंने 500 पे, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर मुझे वो 1000 रिटर्न हुए। तो इसका मतलब ये 500 जो एडिशनली मुझे मिले हैं वो क्या है, रिटर्न है जो कि इस बॉन्ड पर मैंने कमाई है, और ये बेसिकली इंटरेस्ट है। इनडायरेक्टली आप इसको कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली इंटरेस्ट की ही डेफिनेशन में आता है, ठीक हो गया। तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है कि इस पर इंटरेस्ट रेट नहीं होता, नो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लेकिन इसको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। फेस वैल्यू 1000 की थी और उसने इशू किया 500 पे, तो मतलब कम वैल्यू पर इस कंपनी ने इशू किया, और इन रिटर्न मैच्योरिटी के वक्त उन्होंने कितने वापस किए, पूरी वैल्यू, फेस वैल्यू। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास इनडायरेक्टली 500 ज्यादा आ गए जो कि इंटरेस्ट है बेसिकली, ठीक हो गया। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स
कि परपेचुअल बॉन्ड कौन से होते हैं, नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड कौन से होते हैं और जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड कौन से होते हैं। ठीक हो गया, जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड कौन से होते हैं। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि मैच्योरिटी वैल्यू, कूपन रेट और डिस्काउंट रेट। ठीक हो गया, तो परपेचुअल बॉन्ड को किस तरह वैल्यू करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो परपेचुअल बॉन्ड जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि बॉन्ड्स की हमारे पास तीन टाइप्स हैं जिसकी हम वैल्यूएशन करते हैं, जिसमें पहले है परपेचुअल बॉन्ड, दूसरा है नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड और तीसरा है हमारे पास जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक हो गया, तो परपेचुअल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कभी रिटायर नहीं होता, इसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। ठीक हो गया, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी इंटरेस्ट हैं जो कि इंफिनिटी तक आ रहे हैं उन सबको डिस्काउंट कर दें तो आज की इसकी वैल्यू निकल आती है। कि जिस तरह हमने पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कि आज की वैल्यू निकालने के लिए जितने भी फ्यूचर में कैश फ्लोज हैं आ रहे हैं उन सबको अगर डिस्काउंट कर दें, डिस्काउंट क्या मतलब कि डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू, कि प्रेजेंट वैल्यू को मालूम कर लें, आज की वैल्यू को मालूम करें कहां, किस वैल्यू से, फ्यूचर वैल्यू से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक हो गया, तो डिस्काउंटिंग जितनी भी इस इधर इंटरेस्ट हमारे पास हमें मिल रहा है उन सबको डिस्काउंट कर दें तो हमारे पास आज की वैल्यू आ जाएगी परपेचुअल बॉन्ड की। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक जितने भी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं इंफिनिटी तक, तो उसको हम डिस्काउंट कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म है। इसके लिए हमारे पास एक रिड्यूस्ड फॉर्म है जिसको हम कहते हैं वैल्यू इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय केडी। बेसिकली आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट जब भी हमारे पास कैपिटल आई हो तो इसको हम इंटरेस्ट अमाउंट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल $80। लेकिन जब आई इन स्मॉल लेटर्स हो तो इसका मतलब यह है ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक हो गया, और केडी स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट रेट। ठीक हो गया, कि डिस्काउंट रेट वो रेट जिससे हम डिस्काउंटिंग करते हैं फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं। तो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इधर एक एग्जांपल गिवन है जिसमें बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ $1000, कि एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है $1000 एंड प्रोवाइड्स 8% कूपन, और ये जो रेट प्रोवाइड कर रहा है बॉन्ड वो 8% कूपन रेट प्रोवाइड कर रहा है, और एंड द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट केडी इज इक्वल टू 10%। फाइंड वैल्यू, इस बॉन्ड की हमने वैल्यू मालूम करनी है। ये याद रहे कि ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड पी है, पी स्टैंड्स फॉर परपेचुअल बॉन्ड है। ठीक हो गया, और परपेचुअल बॉन्ड कभी रिटायर नहीं होता। जब ये वाली इक्वेशन या इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आता है तब इसकी वैल्यूएशन हम इस तरह करते हैं कि वैल्यू सॉल्यूशन हम करेंगे वैल्यू इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय केडी। आई हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट कितनी बनती है 1000 फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम 8% कूपन रेट के साथ। कूपन रेट बेसिकली इंटरेस्ट रेट है और फेस वैल्यू पर हम इंटरेस्ट अदा करते हैं, कर्जे पर इंटरेस्ट अदा किया जाता है। तो ये बनता है हमारे पास $80। ठीक हो गया, $80 कैसे आया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100 किया हमने, तो हमारे पास $80 जो है इंटरेस्ट अमाउंट आ गई। अब हम वैल्यूएशन करेंगे इसकी, तो वैल्यू वाले फॉर्मूले में डालेंगे इनकी वैल्यूज। तो आई हमारे पास कितना है $80 आया, अभी हमने कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय केडी, केडी हमारे पास 10% है। ठीक हो गया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है $800। तो आज इस बॉन्ड को अगर हम लेना चाहें तो ये बॉन्ड हम $800 पे ले सकते हैं। इसकी वैल्यू $800 है। क्यों? क्योंकि ये इंफिनिटी तक या इंडेफिनिट टाइम पीरियड तक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। वो इंटरेस्ट जो है आपको कितना प्रोवाइड करेगा, $80 का। ठीक हो गया, तो इस तरह हम वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड निकालते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास जो बॉन्ड की टाइप है वो है नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड।
है नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड, उसकी वैल्यूएशन के ऊपर उसकी वैल्यूएशन करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड पहले होते क्या है? नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनके ऊपर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक इनकी मैच्योरिटी पीरियड होता है, दूसरा इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट लिखा होता है। कूपन इंटरेस्ट रेट जिसको कहते हैं कूपन रेट, ठीक हो गया, इनके ऊपर लिखा होता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम देखें, पहले हम इसको टाइमलाइन पे अगर ड्रॉ कर लें कि वैल्यू के हमारे पास जो है 0 1 2 3 अप टू लेट्स से 30 इयर्स का बॉन्ड है। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू जो है वो हमारे पास है $1000 और इस पर इंटरेस्ट रेट लेट्स से 10% है। ठीक, तो ये क्या है, ये क्या हुआ, आज हमने इन्वेस्टमेंट की 1000 की, ठीक है, 1000 पर ये 10% का मतलब 10% इसका निकाले तो ये बनता है 100 का ये इंटरेस्ट हमें 30 इयर्स तक देगा। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ 30th ईयर को ये 1000 जो बॉन्ड की प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कर्जा लिया गया हमसे, वो भी अदा किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इधर दो चीजें हमें डिस्काउंट करनी है। पहले तो ये कैश फ्लोज जो हैं उनको की आज की वैल्यू निकालनी है 30 इयर्स तक, और दूसरा मैच्योरिटी वैल्यू जो है उसको हमने डिस्काउंट करना है, तब जाकर हमारे पास वैल्यू ऑफ द नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड आएगी। तो हमारे पास अगर इस फॉर्मूले को लिखें तो वो होगा किसके बराबर, वो होगा हमारे पास वैल्यू इज इक्वल टू, पहले तो हम इंटरेस्ट को डिस्काउंट करेंगे 1 प्लस आई जो कि केडी है हमारे पास, डिस्काउंट रेट 1 प्लस हो गया हमारे पास आई 1 प्लस केडी पावर 2 अप टू आई 1 प्लस केडी पावर एन, सॉरी एन इधर हमारे पास कितना है 30 है, सही हो गया। और इसके साथ साथ हमने ये क्या किया, ये पहले साल से लेकर 30वें साल तक हमें जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था उन सबको हमने डिस्काउंट कर दिया, और इसके साथ हमने मैच्योरिटी वैल्यू को भी डिस्काउंट करना है। ठीक हो गया, और वो कितने साल के लिए 1 प्लस आई केडी पावर 30 इयर्स बाद मिल रहा है, तो 30 इयर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे। तो इस तरह इसका जो है फॉर्मूला हमारे पास बनता है। इस फॉर्मूले को हम दूसरी तरह किस तरह लिख सकते हैं, तो वो है वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास आई प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी आई, एंड आई बेसिकली केडी है और एन हमारे पास है 30। तो ये इस तरह प्लस कर दिया मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई रिस्क पावर एन, इसको हम मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई जो कि केडी है और एन हमारे पास 30 है। तो फॉर्मूले में ये इस तरह लिखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमने एनवीडी क्यों लिखी, क्योंकि ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, कि कोई ना कोई लिमिट है। तो तीन चीजें अगर हो जाएं, इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल अमाउंट जिसको कहते हैं, इक्वल कैश फ्लो भी कह सकते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनवीडी। और एनवीडी का प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास अलग इंटरेस्ट फैक्टर टेबल होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनवीडी केडी एन, ठीक हो गया।
KD हमारे पास 10% होगा, N हमारे पास होगा 30 इयर्स। इसी तरह इधर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर KD हमारे पास 10% और N हमारे पास 30 इयर्स। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे इस फॉर्मूले से भी हमारे पास वैल्यू ऑफ द नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड आ जाएगी। तो हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमें ये मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक बॉन्ड है जिसके मैच्योरिटी पीरियड है 30 इयर्स का और उसकी फेस वैल्यू है 1000 की, डिस्काउंट रेट है उसका हमारे पास 10%, कूपन रेट 8% है। वैल्यू मालूम करनी है। तो वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था वैल्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी आई एंड एन, जो कि आई इधर बेसिकली हमारे पास केडी है, कॉस्ट ऑफ केडी है जो कि स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट रेट, प्लस कर दिया इसमें मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर केडी एन। ठीक हो गया। इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो आई हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 8% तो हमारे पास ये आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविडी केडी हमारे पास 10% है और एन हमारे पास 30 इयर्स है। ठीक हो गया। प्लस कर दिया इसमें मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1000 होगी क्योंकि फेस वैल्यू ही हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू है, हमने पीछे वीडियोस में यही पढ़ा है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि पिछली वीडियोस या सीक्वेंस में ये वीडियोस को देखें। ठीक हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर केडी हमारे पास कितना है 10% और एन हमारे पास है 30 इयर्स। अभी हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी वाले टेबल से 10% के जो है इंटरेस्ट रेट पे 30 इयर्स पे या पीरियड्स पे देखें तो हमारे पास वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को देखें और मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ। इस तरह प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल को देखकर हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि है 811.16 जो है ये हमारे पास वैल्यू ऑफ नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड उसको डिस्कस करेंगे कि उसकी वैल्यू को हम किस तरह निकालते हैं। ठीक है। तो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है जीरो कूपन बॉन्ड। नाम से ही जाहिर है कि ये वो बॉन्ड होता है जिस पर इंटरेस्ट रेट स्टेटेड नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर हम टाइमलाइन पर ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। अगर ये 30 इयर्स का है एक बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू है 1000, ठीक हो गया, $1000 फेस वैल्यू है और इस पर आई तो होगा ही नहीं, आई ये नथिंग, मतलब इंटरेस्ट रेट है ही नहीं इसका। तो इस बॉन्ड पर कूपन जीरो कूपन बॉन्ड है ना, तो इस जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब यह है कि इस पर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता, ये डिस्काउंट पर इश्यू होता है, डिस्काउंट वैल्यू। इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ये 1000 का फेस वैल्यू है तो इससे कम पर इश्यू होता है। फिर जब मैच्योरिटी का वक्त आ जाता है या मैच्योरिटी इसकी पूरी हो जाती है तो वो फेस वैल्यू ही जो है जो बोरो करने वाला है वो अदा करता है। फॉर एग्जांपल इधर मैं एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल हम एक बॉन्ड इशू करते हैं 800 पर, लेकिन फेस वैल्यू इसकी है 1000, तो मैच्योरिटी के वक्त 1000 बॉन्ड जो बोरो करने बॉन्ड जो होल्डर है वो आपसे 1000 ही देगा। इससे मुराद ये हो गई कि ये जो 200 का जो डिफरेंस है ये उस बॉन्ड होल्डर का रिटर्न इंटरेस्ट हो गया। ठीक हो गया। या कंपनी जो है 800 रुपीज आज ले रही है लेकिन 30 साल बाद वो 1000 अदा करेगी वापस, क्यों? क्योंकि ये 200 का इंटरेस्ट अदा कर रही है। ठीक हो गया। तो इसको हम मजीद समझेंगे, इसको हम मजीद एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है हमारे पास एक बॉन्ड है, फेस वैल्यू है उसकी 1000, उस पर केडी कॉस्ट ऑफ केडी
डिस्काउंट रेट है 10% और उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया, वैल्यू हमने मालूम करनी है। ये इधर से टाइमलाइन से क्लियर हो जाएगा कि ये बॉन्ड कितने इयर्स के, मैच्योरिटी पीरियड इसका क्या है, 30 इयर्स है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है कि आज इस बॉन्ड के लिए हम कितना अदा करें ताकि हम जो है फ्यूचर में 30 इयर्स के बाद हमें 1000 मिले। तो आज हमें कितना अदा करना है, प्रोवाइडेड दैट हमारा डिस्काउंट रेट है 10%। तो हम वैल्यू मालूम करते हैं कैसे, मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। इधर आई हमारे पास कॉस्ट ऑफ, इधर आई हमारे पास डिस्काउंट रेट होगा। तो ये देखिए कैसे फॉर्मूला चेंज हो गया। पहले जो हम नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड में पढ़ रहे थे, फिर इधर एक और टर्म भी थी जिसको हम इंटरेस्ट को भी डिस्काउंट कर रहे थे, जितने पीरियड्स के लिए इंटरेस्ट मिला है। तो इधर हमारे पास इंटरेस्ट चूंकि है नहीं तो ये फॉर्मूला पूरा हो जाता है, इसमें मजीद एड अप करने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास 1000 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई जो कि डिस्काउंट रेट है वो है 10% और n हमारे पास है 30 इयर्स के लिए। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड जो कि आती है हमारे पास $57 अप्रोक्सीमेटली। ठीक हो गया, $57 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड आ गई। तो हमने क्या किया, हमने बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर में हमने पहले पढ़ा कि बॉन्ड क्या होता है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लॉन्ग टर्म डेट को रेज करने के लिए कंपनीज यूज करती हैं, गवर्नमेंट यूज करती है। वैल्यूएशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे नेटवर्थ किसी चीज की हम मालूम करते हैं। फिर हमारे पास टाइप्स थी, टाइप्स में हमने पढ़ा परपेचुअल बॉन्ड, नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड और जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड। नॉन परपेचुअल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि जिनकी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, रिटायर कभी नहीं होते। नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड ये इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं और इनका मैच्योरिटी पीरियड भी होता है। जबकि जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं वो इन पर स्टेटेड इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ये इंटरेस्ट तो अदा करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली, मतलब आप डिस्काउंट पर कोई बॉन्ड को इशू कर लेंगे और इससे आप फाइनेंसेस रेज कर लेंगे, लेकिन मैच्योरिटी के वक्त आपने वो डिस्काउंट पर जो पैसे मिले उतने नहीं देने। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये बॉन्ड हमने 57 पर आज इशू किया तो मैच्योरिटी के वक्त हमें 1000 जो है रकम अदा करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास बॉन्ड वैल्यूएशन, ये था हमारे पास बॉन्ड वैल्यूएशन का चैप्टर। इसके सब वीडियोस देखें, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू।